ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। हृदय में गुरुदेव माता जी को साक्षी रखते हुए पुनः आज सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। आज डे 45 स्टार्ट करने से पहले भावना करते हैं माँ गायत्री के उस स्वरूप को जिसको हमारे हृदय में हम बहुत अच्छे से स्थापित कर पाए। माँ गायत्री के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था इससे पूर्व कि किस तरीके से फ्रायड को भी अपनी बात को झुठलाना पड़ा या फिर यह बात माननी पड़ी कि जो जागृत अवस्था में हमारे मन में जो सारी चीज़ें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं से रिलेटेड स्वप्न हमें आते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए जो हमने इसमें सच्ची घटना सुनी थी, वह जो था कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनके पुत्र का जो है देहावसान हो गया था और रात्रि में अंत्येष्टि संभव नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनका उसको जो है पहरेदार के ऊपर छोड़कर मृतक का शव और आप अपने खुद दूसरे कमरे में आ गए थे। अभी जैसे थोड़ी सी नींद ही लगी थी कि उन्होंने पाया कि उनका लड़का स्वप्न में उनके सामने आके खड़ा हो गया है और कह रहा है कि क्या मेरी लाश को यहीं जल जाने दोगे क्या। और जब ऐसी बात होती है तो वो तुरंत उनकी निद्रा टूटती है और वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो मोमबत्ती जल रही थी वह जो है गिर गई है और उसकी वजह से केवल लाश ही नहीं, इनफैक्ट पूरा कमरा जल सकता था। तो यही बात यहाँ पे ये सिद्ध करती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे मन में, हमारे ख्यालों में जो चीज़ें रहती हैं केवल उससे रिलेटेड ही स्वप्न आते हैं। एक और दुर्घटना के बारे में हमने सुना था कि एक मैनचेस्टर की स्त्री थी जिन्होंने देखा कि उनकी बेटी का मृत्यु जो है मोटर दुर्घटना में हो गया है और यह स्वप्न उन्होंने बार बार लगातार 3 दिन तक देखा। पहला और लास्ट डे जब उन्होंने देखा था, उसके बाद जब उनकी बेटी का दुर्घटना हो चुका था तब उन्होंने फिर से वह स्वप्न देखा। तो ये पहले तो वो अवगत कराने आया था वह स्वप्न कि ऐसा हो सकता है, फिर जो है उसकी पुनरावृत्ति की। तीसरी बार ऐसी घटना होने के बाद भी वह स्वप्न आया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे थॉट में होता है तब भी ऐसा घटित होता है, या तो वह जो होनी थी उससे रिलेटेड था और उसके बाद भी आया स्वप्न, यानी कि उस घटनाक्रम को दोबारा से जीने का, एक तरीके से कहा जाए कि उस घटनाक्रम को फिर से वो बताने आया कि ऐसा होने वाला है। आज आगे पढ़ते हैं। वर्तमान के घटनाक्रमों का स्वप्न में दिखाई पड़ना, इस आधार पर यही समझा जा सकता है कि सूक्ष्म जगत में हो रही हलचलें एक दूसरे से दूसरे स्थान तक रेडियो तरंगों की तरह जा सकती हैं। बिना संचार साधनों के भी उनका परिचय मिल सकता है। तब आश्चर्य होता है जब भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का बहुत समय पहले ही आभास मिल जाता है। ऐसे स्वप्नों की भी कमी नहीं है जिनमें मृत्यु अथवा अन्य प्रकार के पूर्व संकेत स्वप्न में मिले हैं और सही सिद्ध होकर रहे हैं। यहाँ पे इसी बारे में गुरुदेव ने बताने की कोशिश की है कि जो सूक्ष्म तरंगे हमारे आसपास होती हैं, जो जैसे कि रेडियो में तरंगों के द्वारा ही ध्वनि आती है, वह जब तक कैच नहीं करती तरंगे तब तक वह रेडियो पे उसका प्रसारण नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो भविष्य में घटनाएं होने वाली होती हैं तो उनकी भी तरंगे जो है ना, वो ब्रह्मांड में होती हैं और जब हम उन्हें कैच करते हैं तो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता चल जाता है।
अमेरिका के एक नागरिक एलन बेदन ने एक रात स्वप्न देखा कि तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट केनेडी एक भीड़ के साथ किसी पार्टी में जा रहे हैं और रास्ते में विरोधी दल का एक सदस्य उन्हें गोली मार देता है और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। एलन ने अपना सपना स्वप्न अनुसंधान संस्था के रजिस्टरों में नोट कर लिया और अनुरोध किया कि वे इस सपने की बात राष्ट्रपति तक पहुंचा दें। इसके एक सप्ताह बाद सचमुच वह सपना सत्य हो गया और राष्ट्रपति गोली से मारे गए। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यह किसी और व्यक्ति को स्वप्न आता है। इनफैक्ट राष्ट्रपति को तो नहीं आया, लेकिन उनकी होने वाली घटना का जो जानकारी है उस व्यक्ति बेदन को आ गया था, जिसने वह स्वप्न देखा और उसने पहले बता भी दिया था कि यह बात जो है राष्ट्रपति तक पहुंचा दी जाए। एक दिन एक आस्थावान छात्र अपने नास्तिक प्रोफेसर फ्रांज मेमर के पास प्रातःकाल ही पहुंच गया और बोला, सर, आज बहस करने नहीं प्रमाण लेने आया हूँ। जेना विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर स्वयं छात्र प्रायः आस्तिकतावाद पर विवाद करते रहते, पर बिना प्रमाण प्रोफेसर महोदय मानने को तैयार ही नहीं होते थे। छात्र ने कहना आरंभ किया, आज रात मैंने एक स्वप्न देखा है, किंतु आपको बताऊंगा नहीं। मात्र इतना बताता हूँ कि मेरी मृत्यु शीघ्र होगी। प्रसंग यहीं समाप्त हो गया। घटना घटित होने तक के क्षणों के लिए और हफ्ते भर बाद ही सोमवार को वह छात्र बीमार पड़ा और तीसरे दिन तक उसका काम ही हो गया। प्रोफेसर महोदय आतुर मन लिए अंत्येष्टि समाप्त होते ही छात्र के घर पहुंचे और उस दिन छात्र द्वारा मृत्यु के बाद बक्सा खोलकर देखने के लिए दिए गए संकेतानुसार बक्सा खोलकर उस दिन के स्वप्न का लिखित वृत्तांत पढ़ा। लिखा था, तारीख 17 दिन बृहस्पतिवार को प्रातःकाल 5 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे अमुक स्थान पर दफनाया जा रहा होगा। तब मेरे माता पिता आएंगे और मुझे एक बार फिर बाहर रखकर देखेंगे। इसके बाद मुझे दफना दिया जाएगा। प्रोफेसर महोदय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लिखित विवरण के अनुसार ही सारा नाटक आंखों से देखकर अंततोगत्वा उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उस सत्ता को जिसे हठवश उपेक्षित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर उस बच्चे ने कहा जाए आस्तिकतावाद और नास्तिकतावाद के बीच जो अपने प्रोफेसर के साथ बार बार डिस्कशन होता रहा, उसने उसको प्रमाणित करने के लिए अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही बता दिया और कुछ संकेत भी देकर वह चला गया था कि मेरे जाने के बाद आप मेरा यह बक्सा खोलिएगा। और एग्जैक्ट जो उसने टाइम दी थी और बाकी सारी जो चीज़ें बताई थी उसके हिसाब से उनकी मृत्यु हो गई थी उस बच्चे की। और जब उन्होंने ये उस बच्चे ने बोला था बक्सा खोलने के लिए, तो उसमें से जो चीज़ें जो निकाली और उन्होंने जब वह पढ़ा प्रोफेसर ने, तो उनको एक एक चीज़ चर्चा पता चल गई जो कि हुई, क्योंकि अब तो वह बच्चा जा चुका था, मृत्यु हो चुकी थी उसके, लेकिन उसके पहले ही उसने एक एक चीज़ आंक ली थी कि कब कैसे कहाँ होने वाला था। इनफैक्ट ये भी कि बक्से से मेरे को एक बार निकाल कर मेरे माता पिता देखेंगे और फिर बक्से में डाल देंगे। तो उसके बाद जो है प्रोफेसर को यह बात माननी ही पड़ी कि कोई सत्ता तो है। अबोहर पंजाब से छपने वाले पत्र दीपक में 7 अगस्त 1939 के अंक में एक घटना छपी थी कि लुधियाना के पुराना बाजार में एक ब्राह्मण के यहाँ झीवरी नौकर करता और प्रतिदिन पूजन के लिए बिल्व पत्र तोड़ लाता। उसने एक दिन स्वप्न देखा कि वह बिल्व पत्र
तोड़ने पेड़ पर चढ़ा तो नीचे खड़ा एक भैंसा कह रहा है कि तुम नीचे उतरे और मैंने तुम्हें मार डाला। यह बात उसने गांव वालों को सुनाई, पर किसी ने उस स्वप्न को महत्व नहीं दिया। किंतु सचमुच ही जब वह दूसरे दिन प्रातःकाल बिल्व पत्र तोड़ने पेड़ पर चढ़ा तो एक क्रोधित भैंसा पेड़ के नीचे आ धमका। उसे देखकर वह भयभीत होकर नीचे गिर पड़ा और मर गया। यहाँ भी इनके स्वप्न जो इन्होंने देखा जीवर ने, वह अक्षरशः सही निकला, जबकि इस बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। एक रात हरफोर्ड के आर्क बिशप की पत्नी ने स्वप्न देखा कि एक सुअर उनकी डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहा है। प्रातःकाल यह बात बिशप से कही तो वे हंसकर रह गए, पर वास्तव में जब पति पत्नी गिरजाघर से प्रार्थना करके लौटे तो देखा कि पड़ोसी का पालतू सुअर किसी प्रकार उनके घर घुस आया है और भोजन की टेबल पर सवार है। पति पत्नी के लिए नौकर द्वारा लगाया गया नाश्ता उनके पहुंचने तक सुअर साफ कर चुका था। मतलब कि कितनी सारी घटनाएं हैं जो सिद्ध करती हैं कि नियामक सत्ता तो है, कोई ना कोई एक ऐसी सत्ता तो है जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है और वह हर चीज जानता है। वह केवल एक मनुष्य के हाथ में नहीं है। साइंस चाहे जितना भी तरक्की कर ले, लेकिन ईश्वर था, है और रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार।